गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को बहुत 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 नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के? एक बढ़िया सर्द सुबह दिल्ली की, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार बताइए ऑडियो कैसे चल रहा है? पंकज सोजी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गोपाल जी कह रहे हैं टेम्परेचर, अंचल हंसराज, समीर परमार, राहुल सुभाष, पलक, सुनील जांगिड़, रवि, शुभम कुमार शर्मा कपड़ा से कह रहे हैं रवि जी गुड मॉर्निंग, समीरन विश्वास करें गुड मॉर्निंग, आयुष यादव, राजकुमार, अमरजीत, नितेश, घनश्याम, अमित, रोशन, राहुल, अभिषेक कुमार सिंघानिया, राजकिशोर शर्मा, रोशन, अनुराधा, सोमन, अतुल, वकास, मोबिन, शिवम राज, उदयवीर गुड मॉर्निंग उदयवीर जी। चलो बहुत सारे बच्चों में नाम ले दिए, तो इतना नाम जो हमने लिए हैं आपको थोड़ा आइडिया होगा। मैं बजरंगी हर तरीके हैं, नमस्ते गुरु जी, चरण ओके, ऑडियो क्लियर है, बढ़िया। आज बेटा मैं हिट चेक में टॉपिक का नाम चेंज करा दूँ, बोल दूँ कि टॉपिक क्या रखना है और ना भूल जाएंगे इसमें। उन्नीस भाई जो अभी क्लास चल रही है सुबह 8 बजे वाली, इसका टॉपिक ना अभी हिट कर देना, हिट उष्मा, HEAT हिट। चलो अब शुरू करते हैं। विष्णु यादव, अर्जुन, हेलदार, इमरान, SK, पंकज सरोज, अजय कुमार, राजा, चलो ठीक है। सबके नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप जो है इस बात को समझना। ये मेरा फेवरेट चैप्टर होता था हिट, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद किसी बैच में पढ़ा रहा हूँ। इसी जमाने में हमारे फेवरेट चैप्टर में होता था, लेकिन इसका थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद बना है। लिखेंगे हिट उष्मा, HEAT हिट, हिंदी में कहेंगे उष्मा, ठीक है। अब बेटा जो हिट चैप्टर है, इसमें अभी अगर मैं केवल क्या आप कोई भी पेपर दे रहा हो, सब में कॉमन ही टॉपिक होते हैं, लेकिन जैसे रेलवे के टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बड़े भर के क्वेश्चन आए से थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बड़े से पढ़ेंगे इसमें। बाकी और जो बच्चे हैं NDA CDS असिस्टेंट वाला ऑपरेटर की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, तो बहुत मजा आएगा। आसान चैप्टर है, मजे से पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा जो हिट है, इसमें सबसे पहले मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ बच्चों को। वो पढ़ाया जाता है टेम्परेचर स्केल्स, तापमान पैमाने, टेम्परेचर स्केल्स। जो पहली बार पढ़ेंगे मेरे से उन्हें तो मजा आएगा, जो पहले कई बार पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत बोरिंग हो सकता है, वो पहले पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे तो उनकी इच्छा है। टेम्परेचर स्केल्स, तो पहला टॉपिक लिखेंगे टेम्परेचर स्केल्स। देखो अगर कोई आपसे पूछे तो ऐसा भी बताओ कि आज का टेम्परेचर कितना है, बहुत ठंडा सा लग रहा है, तापमान कितना है आज का। आपने मान लो कि थर्मोमीटर से या गूगल पे चेक किया और आपने कहा कि भाई साहब आज का जो टेम्परेचर है वो 22 है, तो आप साथ में एक शब्द और बोलोगे कि आज का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, पूरा बोलोगे। आप कभी नहीं कहोगे कि आज का टेम्परेचर जो है 19 किलोग्राम है या आज का टेम्परेचर 26 सेंटीमीटर है, नहीं। आपको पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने का एक स्केल होता है डिग्री सेल्सियस, तो आप बताएंगे डिग्री सेल्सियस में। फिजिक्स में जब भी कोई चीज आप बताते हैं उसके यूनिट, उसका एक मात्रक होता है, तो टेम्परेचर के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर के लिए और भी यूनिट है, और भी मात्रक है। जैसे आपको लंबाई नापनी है तो क्या लंबाई आप केवल मीटर में नाप सकते हो? नहीं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने का एक तरीका होता है डिग्री सेल्सियस के अलावा फ़ारेनहाइट। यूरोप में वो चलता है, जो बच्चा किसी का भाई अगर कोई विदेश में हो उससे पूछना, वहाँ पे टेम्परेचर जनरली फ़ारेनहाइट में बताते हैं कि भाई आज का जो टेम्परेचर है वो जो है वो 90 फ़ारेनहाइट है कि 12 फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस बात करते हैं इंडिया में, या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, आज 44 हो गया, तो वहाँ फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। या आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से भाई साहब आपको बुखार है और कितना बुखार है, 102, वो 102 फ़ारेनहाइट होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करने का एक तरीका है, एक डिग्री सेल्सियस है, एक जो है एक तरीका हमारे पास में केल्विन, ये भी आपने सुना होगा। टेम्परेचर मेजर करने का तरीका होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। और भी तरीके हैं, ये 3 फेमस तरीके हैं। क्लास में ज़्यादातर इनकी बात करेंगे। 2 तरीके और है, रैंकाइन, एक र्यूमर, वो आगे चल के बीच आएंगे क्वेश्चन के बीच में, उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के ऊपर। तो टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल हम क्लास में डिस्कस करेंगे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो आज की क्लास जो है मैं क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा, देखते हैं कौन धुरंधर इस पहले टॉपिक पहले चैप्टर में सही आंसर देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पानी जो है किस तापमान पर उबलता है, और सारे ऑप्शन आपको फ़ारेनहाइट में दे रखे हो पेपर में, तो आप कितने फ़ारेनहाइट पर टिक लगाओगे? किस तापमान पर पानी उबलता है ये बताओ, और सारे ऑप्शन है फ़ारेनहाइट में। किस तापमान पर पानी उबलता है, अगर सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में हो तो आप कितने फ़ारेनहाइट पर टिक लगाओगे? पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, कौथनान। देखते हैं शुरुआत किस कौन बढ़िया करता है। अमित श्यामल ने सही आंसर दिया हमें। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इस वाले से पहली क्लास देख रहा हूं, ग्रुप डी वाले भी करो भाई से। पिछली बार के ग्रुप डी में से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार आने की पूरी संभावना है। टेक्नीशियन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, तो वही तो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन को आगे पीछे करके पूछ रहे हैं एग्जाम में। देखो बेटा जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं 100, जैसे करुणा उनका हो गया गलत, जो लिख रहे हैं 273 महागलत। जितने बच्चे 212 लिख रहे हैं उनका सही है। देखो पानी उबलता है, पानी का क्वथनांक होता है बेटा, जो 100 लिख रहे हैं ना वो 100 डिग्री सेल्सियस है। मैंने पूछा था फ़ारेनहाइट, तो आपसे फ़ारेनहाइट पूछेगा तो पानी किस तापमान पर उबलता है, तो फ़ारेनहाइट बताएंगे 212। जो 273 बता रहे बेटा केल्विन में वैल्यू है, सॉरी वो भी 373 है, तो पानी उबलता है 373 केल्विन पर। अगर एक्जेक्ट वैल्यू लिखना चाहोगे तो साथ में 0.15 और लगा देना। 185 वाले तो तुक्के वाले हैं। तो पानी किस तापमान पर उबलता है, अगर सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में है तो आप टिक लगाएंगे 212 पे। ऐसे कोई आपसे पूछे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पानी किस तापमान पर जमता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक। देखो बेटा पानी का जमता कितने पर, आपसे कोई डिग्री सेल्सियस में पूछेगा सब बता देंगे 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पेपर में पूछेगा फ़ारेनहाइट में, तो आपको बताना 32 फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछेगा तो 273। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पानी किस किस तापमान पर जमता है और किस किस पर उबलता है। तो खाली 0 डिग्री सेल्सियस और 100 से बात नहीं बनेगी, ठीक है। ये 32 और 212 आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये किसमें हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 212, 373 हो गया, और ये हो गया पानी किस तापमान पर जमता है, ये वैल्यू याद रखोगे। इसमें ज़्यादा संभावना ये है या तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में कोई नहीं पूछेगा। डिग्री सेल्सियस में पूरे ब्रह्मांड को पता है कि 0 और 100 है। अब दूसरी चीज़ एक क्वेश्चन क्या पूछता आपसे, ये तो हटने वाला क्वेश्चन हो गया। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि अगर आपके एरिया में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, नहीं 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। ये कह रहा है कि 85 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, तो आपस में कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसमें आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में जिसमें बदलना बदल सकते हो। तो फॉर्मूला किस लॉजिक को बनता है ध्यान से देखना। हमें एक फॉर्मूला बनाना है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। तो जिनमें फॉर्मूला बनाना है उन सबको हम डिवाइड करेंगे, पहले सबको लिखो बराबर, तो पहले डिवाइड कर लो। फिर इन सबको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे, इनका जब उबलना और जमने का जो टेम्परेचर उसका डिफरेंस है। तो पानी उबलता है 100 डिग्री पर, जमता है 0 पर, तो डिफरेंस कितना आ गया, 100 का आ गया। तो डिग्री सेल्सियस को 100 से भाग कर दो, या 212 में से 32 जाएंगे तो 180 आ गया, या 373 में से 273 जाएंगे तो कितना आ गया, 100।
अब इन सबको लिखो बराबर। अब आपने सबसे पहले क्या किया, डिग्री सेल्सियस को डिवाइड कर दिया, जब हमने उबलने के डिफरेंस है ऐसे फ़ारेनहाइट को भी किया और ऐसे केल्विन को। अब ऊपर क्या घटाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पानी जमता है 0 तो 0 घटा दो, यहाँ 32 घटा दिया आपने, यहाँ कितना 273। बेटा आपके सामने फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में जिसमें चाहो बदल सकते हो। इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे कि ये 20 से भाग कर दो तो 20 पंजे 100 बन गया, 20 नहीं 180, 20 पंजे 100। इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे क्लास में। आज की क्लास इस फॉर्मूले के आसपास ही घूमने वाली है, सब ध्यान समझना। ये फॉर्मूला मेरे कब काम आएगा, मान लो पेपर में कहा उसने एक वस्तु का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में बताओ, इन दोनों को बराबर देना, डिग्री सेल्सियस वैल्यू दिया फ़ारेनहाइट में निकाल लो। ये कहते हैं वस्तु का तापमान 150 फ़ारेनहाइट केल्विन में बदलो, इन दोनों को बराबर दो, एक वैल्यू दिया एक निकाल लो। एक वस्तु का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बताओ तो पहला और तीसरा बराबर दो। इसे हम अप्लाई करेंगे कैसे कैसे, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 1, अगर आपसे कहूं भाई बताओ अगर किसी जगह का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसी जगह का तापमान फ़ारेनहाइट में मुझे बताना हो तो कितना बताऊंगा। यानी टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस से बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया है फ़ारेनहाइट में बदलना है, इन दोनों को बराबर रखो, बताओ कितना फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। जो चले आ रहे भाई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत लिखो, क्लास में अगर टाइम से नहीं आ सकते तो क्लास लाइव में बताया करो, कोई वेलकम नहीं है तुम्हारा। आ रहे हैं 8 बजे क्लास में, 8 बजे उठा के गुड मॉर्निंग क्या करें, गुड मॉर्निंग का अभी कॉन्सेप्ट जो था बता दिया हमने, अगले घंटा क्लास में घूमेगी। अब क्लास में बैठ के अपना देखते रहना क्या चल रहा है। तो किसी जगह का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में बताना तो कितना आएगा। देखो ये टेंपरेचर में पता है डिग्री सेल्सियस में बदलना है फ़ारेनहाइट में, इन्हें बराबर लिख लो, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इसकी जरूरत नहीं है भाई, टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस में रखा फ़ारेनहाइट में बदलना, तो इन दोनों को बराबर रखा। डिग्री सेल्सियस कितना है 40, नीचे लिखा है 5, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। 5 से भाग करेंगे 5 8 40, 8 के मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो जाएगा प्लस करेंगे 104। तो जितने बच्चे 104 लिख रहे हैं उन सबका सही, बाकी का गलत है। रवि कुमार ने लिखा 40 गलत हो गया, इनका करुण ने लिखा 49 गलत हो गया, 140 लिखा राजकुमार महतो ने गलत हो गया, बाकी मोबिन हो, बजरंगी हो, राजकुमार, राजकिशोर शर्मा सबका ठीक है। अच्छा तो यानी कि अगर आपको जो टेंपरेचर है अगर वो डिग्री सेल्सियस में रखा है 40 और बदलना फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस कितना है 40 यहाँ पुट कर दिया, फ़ारेनहाइट निकालना तो 104 आ गया। तो याद रखना, ये मैं जानबूझ के एग्जांपल लेता हूं, बताऊंगा इसकी वजह क्या है। ये एग्जांपल हमारे क्लास में लेते हैं। अभी हमने 40 डिग्री सेल्सियस को बदला फ़ारेनहाइट में, 104 आया। याद करो क्या 104 बुखार, 104 फ़ारेनहाइट बुखार बड़ा फेमस नहीं है। एक बार फोन आता मम्मी कहते यार तेरे मौसा की तबीयत बड़ी खराब है भाई, 104 बुखार कम नहीं हो रहा है। हम समझते हैं बड़ा खतरनाक बुखार 104 नहीं। जिस दिन हमारे मौसा का है, हमारी मौसी का है, हमारे किसी पड़ोसी का, अपना नहीं करेंगे, पड़ोसी करेंगे, मतलब पड़ोसी का बुखार हो गया 104, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का शरीर का तापमान तब तक 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। 104 फ़ारेनहाइट बुखार का मतलब ये है कि आपका शरीर 40 डिग्री सेल्सियस पर है, ये बुखार है। लेकिन आज में बुखार नहीं है, तभी तुम बढ़िया क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि तो बुखार की बात हो गई। जब कोई व्यक्ति हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, उसके शरीर का तापमान कितना होता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है 33 डिग्री सेल्सियस। या फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछ ले तो बेटा बताएंगे 310 केल्विन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान तीन वैल्यू याद रखनी है, 33 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, ठीक है। तो ऐसा नहीं खाली 37 डिग्री सेल्सियस याद रख लिया, 33 डिग्री सेल्सियस वाला गलत है, 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में कई बार आपको 98.4 भी लिखा मिल सकता है ना, तो ये 98.6 के जो सबसे नजदीक का ऑप्शन है उसको टिक लगा देना। ऐसे ऑप्शन में 37 नहीं मिलेगा तो उसका क्लोज ऑप्शन हो उसको टिक लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। ऐसा 310 में भी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टर हमारे शरीर का तापमान नापता है, जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो मुंह में देता है थर्मोमीटर या बगल में दबा देता है, तो क्वेश्चन आता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें टेंपरेचर की रेंज क्या होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेंपरेचर की रेंज क्या रहती है। तो मान लो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसमें टेंपरेचर कहाँ से कहाँ तक होता है, जो थर्मोमीटर में कहाँ से कहाँ तक टेंपरेचर रहता है, वो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। भाई आपको पता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो कितना है, आप कहेंगे सर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो या तो हमारा तापमान 35 तक पहुंचेगा, नीचे पहुंचे तो इंसान खत्म है, 42 डिग्री से ऊपर पहुंचे तो मामला खत्म ही है। तो वो जो रेंज रहती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, उसके आसपास रखेंगे। कोई डॉक्टर जो है वो ऐसा थर्मोमीटर क्यों ले जिसमें टेंपरेचर 10 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस हो। क्या मनुष्य का शरीर का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी बनने लग जाता है। तो जो रेंज रहती है 35 से 42 तक। लेकिन रेंज में पूछूं आपसे कि फ़ारेनहाइट में कहाँ से कहाँ तक रहती है, तो बच्चा बताएगा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो क्लिनिक में यूज किया जाता है, उसमें टेंपरेचर की रेंज क्या होती है ये आपको बताना है फ़ारेनहाइट में। रूमर वगैरह सब आएंगे, मोबिन आपको पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ लो। बताओ भैया, देखो डिग्री सेल्सियस 35 से 42 होता है और इसमें रेंज रहती है फ़ारेनहाइट में, वो थोड़ी सी रेंज ज़्यादा होती है 92 फ़ारेनहाइट से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक। क्या आपको सोचो अगर व्यक्ति स्वस्थ है उसके शरीर का तापमान कितना होता है, ये मैंने 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो 98.6 के आसपास ही होना चाहिए। एक तापमान शरीर का बढ़ते बढ़ते 104 105 पर तापमान बहुत खतरनाक हो जाता है, 108 पहुंचेगा तो मामला खत्म ही है, 94 से पहुंचा तो मामला खत्म ही है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जो रेंज रहती है फ़ारेनहाइट में वो रहती है 94 से 108 और डिग्री सेल्सियस में रहती है 35 से 42। तो हमारे जो शरीर का तापमान हल्का सा भी बढ़े तो बड़ी परेशानी हो सकती है बॉडी में, इसलिए जो रेंज वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है ज़्यादा। फ़ारेनहाइट में रेंज लंबी रहती है। यहाँ पे देखो 35 से 42 तो 37 तो स्वस्थ मनुष्य का है। अगर मैं बोलूं कि आपको बुखार हो गया 40 डिग्री सेल्सियस तो अगर सीरियस नहीं लोगे, आपको यार 97 तो नॉर्मली 37 तो नॉर्मली होता है, 40 पहुंच गया तो क्या हो गया 37 से 40 3 डिग्री तो बढ़ा। लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है स्वस्थ मनुष्य का। मैं कहूं 104 पड़ेगा, 98 होना चाहिए था, 98.6 104 तो काफी लंबी सी रेंज दिखेगी 104, यानी मामला सीरियस हो गया आप, ठीक है। तो इसमें जो रेंज रहती है वो रहती है 35 से 42 तक और रहती है 94 से 108 में। ये नहीं कहा कि 35 डिग्री सेल्सियस 94 फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं, वहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा 94 से स्टार्ट करते हैं, 94 से लेकर 108 तक। ये 42 डिग्री 108 के बराबर नहीं है, तो यहाँ मैंने इसलिए यहाँ पे मार्क यहाँ से बनाया है। इसमें जो डिग्री सेल्सियस रेंज जो रहती है वो रहती है 35 से 42, इसमें थोड़ा और 35 डिग्री से पहले नहीं 94 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट कर देते हैं और 108 तक रहती है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो रेंज रहती है वो डिग्री सेल्सियस में रहती है 35 से 42 तक और इसमें रहती है 94 फ़ारेनहाइट से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं
मैंने कहा आपसे, हमने एक फॉर्मूला को पढ़ाया डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर। मैंने कहा कि अगर पेपर में कभी ऐसा हो कि आपको इस वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे दी और फ़ारेनहाइट में निकालनी है, तो आप इन दोनों को बराबर दो। डिग्री सेल्सियस बटे 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो डिग्री सेल्सियस वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट में निकालनी है, सोल्व करके आंसर आ गया हमारे पास में। तो मैंने कहा कि हमारे अगर आपसे पूछे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 18.6, जो डॉक्टर थर्मोमीटर यूज करता है उसमें रेंज रहती है डिग्री सेल्सियस में 35 से 42, ये रहती है 94 से 108 तक। अब जो अगला क्वेश्चन है ये महा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एग्जाम देते रहते हैं उन्हें पता है कि बहुत आता है एग्जाम में ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जगह का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, बताओ उस जगह का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। एक बच्चे का आइडियल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं रूम टेम्परेचर। हालांकि न्यूमेरिकल में 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, न्यूमेरिकल में वजह उसकी है क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस बनता है 300 केल्विन। तो न्यूमेरिकल में फिर कैलकुलेशन आसान रहेगी, 300 केल्विन ले लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस मानेंगे तो 298 आएगा वो, तो कैलकुलेशन फिर बढ़नी रहेगी। रूम टेम्परेचर फिजिक्स में आपको लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। एक मेरा सही तो हमेशा गर्म रहता है, पर्सन टू पर्सन हल्का फुल्का हो सकता है। बजरंगी, अनुराग, अंचल, आरपीएम, हेमंत, वकास, मुबीन को छोड़ के बाकी सबका सही है। इंडियन रेलवे, नाम रखा इंडियन रेलवे, और आंसर इतना गंदा दिया इसने, क्या करें इस बच्चे का। इंडियन रेलवे में बैठाकर कहीं छोड़ गए पहाड़ों पर ताकि इसके दिमाग को थोड़ी सी हवा लगे। अरे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया, फ़ारेनहाइट में नहीं बदल पा रहे तुम, इतना मैथ नहीं आता तुम्हें। डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो डिग्री सेल्सियस वैल्यू कितनी है, -40, नीचे लिखा है 5 फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो 5 8 40 -72 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। -32 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -40 आएगा। ये गजब, मजा आएगा नहीं आया। देखो -40 डिग्री सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने चले, वहाँ वैल्यू कितनी आ गई, -40। ये क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, पूछता है कि कब ऐसा माहौल बनेगा कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में वही फ़ारेनहाइट में भी आ जाए, ऐसा माहौल बनेगा -40 पर। यानी आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं, अगर इस कमरे का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस हो, मान लो कि आप सीएचई में हैं, आप फौज में चले गए, या आपका भाई मान लो फौजी है और आपने भाई को फोन किया, भाई क्या माहौल है, हॉस्पिटल माहौल है भाई, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। आप अपने भाई से कहो कि फ़ारेनहाइट में चेक करना, वो फ़ारेनहाइट वाला थर्मोमीटर निकालेगा, वहाँ भी वैल्यू -40 दिखेगी। -40 ऐसा तापमान है, जेब से चाहे डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर निकालो चाहे फ़ारेनहाइट वाला निकालो, दोनों रीडिंग -40 दिखेगी। तो -40 जो है वो एकमात्र ऐसा तापमान है इसको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में वैल्यू से मारते हुए एक मूर्ख आ गया क्लास में। क्या हिंदी में बताओ, क्या कहना है बच्चे का, क्या हिंदी। अरे फॉर्मूला हिंदी से सेम होता है, इसमें कहाँ से लेके आऊँ मैं हिंदी, क्या हिंदी बताओ। अरे मेरे देश के युवा, यहाँ देख ये लिखा है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये भाई न्यूमेरिकल वैल्यू हिंदी में सेम होती है। अब तू चाह रहा है कि मैं ऐसे लिखूँ, ये 4 को ऐसे लिखूँ, है ना, 9 को कैसे लिखते थे, 9 को तुम भूल गए, तो कैसे लिखते थे, कुछ 6 होता था शायद, मतलब जो भी है 9 शायद ऐसा होता था कुछ भी। अब तू चाह रहा है कि मैं ऐसे लिखूँ, 1 ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे, तो वो नहीं हो पाएगा। अरे फॉर्मूला ऐसे होता है, क्या हिंदी में लिखो, हिंदी में कुछ स्टार्टिंग हुआ है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 37 लिखा जाएगा भैया, डिग्री सेल्सियस वैल्यू 40 फ़ारेनहाइट बदलो, फॉर्मूले में ऐसे आएगी। क्या बच्चा मंत्री बनेगा, ये बिहार का मुख्यमंत्री बनने के पूरे लक्षण है इसके अंदर। क्या हिंदी में लिखो, देखेंगे आप हम -40 हिंदी में दोनों लिखाएंगे, टेंशन मत लेना। -40 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ गिव सेम रीडिंग। हिंदी लिखेंगे -40 वह एकमात्र तापमान है, -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं 5 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया, फॉर्मूला शुरू में फॉर्मूला बनाना सिखाया था ये 20 हमने सब जगह कट किया है ना, तो फॉर्मूला बताया ना, शुरू से आई नहीं क्लास, समझ सही है। तो जो बच्चा क्लास में आ गया इस क्वेश्चन का वो आंसर भी एक और आ गया, शुरू से बताओ। अच्छा इन बच्चों को मतलब थोड़ा एक होता है ना, आदमी को अपने अंदर एक शर्म लिहाज होती है, तो ये इन्हें शर्म भी नहीं आती 8:30 बजे आके बोलने में, शुरू से बताओ। मतलब बाकी बच्चे क्लास में बजरंगी जैसे ये बेचारे बेवकूफ हैं, ये 8 बजे से क्लास में लाइव बैठे हैं, क्लास 8 बजे के 2 मिनट पर स्टार्ट हुई, इनके 2 मिनट कीमती खराब हुए, उसके बाद ये चाह रहा है कि शुरू से बताओ, ये लिख भी कैसे देते हैं। बिहार एससी जब के लिए हेल्प होगा, 100% हेल्प होगा। बिहार एसएससी का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हमारी क्लास में से बाहर हो, अब कोई से उठा लो खुला चलेगा। बिहार वाले के बस की है नहीं, कोई नया पूछना, वो सारा पुराना चीज़ पूछते हैं। बिहार में अब कलेक्शन करो कि बिहार का बच्चा नहीं ले पा रहा है तो उसकी खुद की कमी है वो। बिहार में पूरा प्योर प्रीवियस आता है भाई, पूरा प्योर, बस क्या करता है उसमें थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे कर देता है, ये हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज कर देगा, इससे अगर कुछ नहीं करता। बिहार में पीछे उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया था कि 4 दिन 5 ऑप्शन करने लगे थे वो, कि 5 ऑप्शन कर देते थे, शायद भी हटा दिया, किसी पेपर में आता किसी में नहीं आता वो। तो आप बिहार से हैं और बिहार को पेपर निकालना चाह रहे हैं, बिहार पीसीएस एसएससी का, ये समझो कि आपका अपने आप से कंपटीशन है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो केवल आपकी कमी है, अगर आप मन से पढ़ोगे 100% निकल जाएगा। बिहार को पेपर बिल्कुल नया कुछ नहीं आता, 1 से 3% छोड़ के 97 में से 100% सब पुराना माल आता है नई पैकेजिंग में। वेस्ट बंगाल में अच्छे क्वेश्चन आते हैं साइंस के, वेस्ट बंगाल में बढ़िया आता है, अच्छा पूछता है वेस्ट बंगाल वाले। यूपी वाले थोड़ा सुधार करने की कोशिश करते हैं, यूपी वाले और वो बात लगेगी पेपर नहीं ले पाते वो, उनके यहाँ क्या है कि पेपर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा सेंटर का रहता है, सेंटर के ऊपर दो, टाइम से रिजल्ट आता है, टाइम से बढ़ रहता है। बिहार में खैर थोड़ा सही चल रहा है, तो आप देख सकते होंगे अभी। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट करते हैं समान पाठ्यांक प्रदर्शित। तो आज की क्लास में अभी तक मैं आपसे 2-3 बातें चाह रहा हूँ कि आपको याद होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट में 18.6, एक तो आपको याद रखना है। एक दूसरी बात मैं चाहता हूँ आपसे कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो रीडिंग डिग्री सेल्सियस में है वही फ़ारेनहाइट में भी हो, ये काम होता है -40 पर। ये 2 बात याद कर लिया आपने। तीसरा आपको याद होना चाहिए कि पानी जो उबलता है फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट में उबलता है और जमता है 32 पे। केल्विन में वैल्यू 373 है, एग्जैक्ट लिखना चाहो तो 0.15 भी लगा देना, और जमने का 273। ये तीनों बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये बताओ। तो शुरू से क्लास में बैठे हैं, ये 3 बातें याद है कि नहीं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग कर देंगे, और पानी किस तापमान पे जमता है, किस पे उबलता है, ये फ़ारेनहाइट और केल्विन में वैल्यू याद होनी चाहिए। कमेंट सबके दिख रहे हैं, करो ये। अच्छा अब यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है कि -40 और याद रखना जो पूछता है कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग कब देंगे, तो एक ऑप्शन +40 वाला जरूर लिखा होगा। +40 फुट लगा देना, -40 फुट लगाना है,
वाला 40-100% देगा। कुछ बच्चे इतने रट्टू तोता होते हैं। जब मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, जानबूझ के हमारे क्लास में वाला क्वेश्चन लेता हूँ ये कि 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, तो कुछ बच्चे यहाँ पर भी 40 बता रहे थे। जो प्लस 40 डिग्री सेल्सियस पूछे तो 104 आएगा, और जब माइनस 40 पूछे तो आंसर आएगा -40। तो बिल्कुल ऐसा रटना नहीं है, समझ कर करना चीज़ों को। अब यहाँ पर क्यों देखो, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है बेटा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डिग्री सेल्सियस बटे 5 और ये केल्विन -273/5। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो केल्विन -273/5, ये 5 से 5 कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन -273। अब इस बात को ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा अभी। अच्छा अगर देखो, इसने अब ये फॉर्मूला आपके सामने है, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन -273। अगर आज के बाद में इस क्लास में टेंपरेचर केल्विन में बोल दूं, बस आप क्या करना, सीधे 273 घटा देना, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो केल्विन में से क्वेश्चन आता है, केल्विन में से कितना घटाने के डिग्री सेल्सियस बन जाए 273। 0.15 आपकी मर्जी है, लेना ले लो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे याद करो, मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 310 केल्विन। तो 310 में से जब 273 घटाओगे तो 37 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि अगर आप केल्विन में से 273 घटा देंगे डिग्री सेल्सियस आ जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं केल्विन किसके बराबर होगा, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो केल्विन आ जाएगा। जब क्वेश्चन आता है पेपर में तो बच्चा फंस जाता है, वो भूल से जाता है, तो साइड में पहले फॉर्मूला लिख लेना। अगर वो कहे कि केल्विन में से कितना घटाएं कि डिग्री सेल्सियस बन जाए 273, या डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ें कि केल्विन बन जाए 273, तो केल्विन में से घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस आएगा, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो केल्विन आएगा। ये तो यहाँ से मैं यहाँ लेके चला गया हूँ, इसलिए फॉर्मूला आ गया है। आपको वैसे भूल जाएंगे हम कि किसमें जोड़ें किसमें घटाएं, है ना। तो आपको भूल जाएंगे हम, तो भूलोगे नहीं। ऐसे देखो, एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको रटने का, कि आपको लंबे समय तक याद रहे। ABCD पढ़िए सबने बचपन में, ABCDEF। अच्छा मैं आपसे पूछूँ, देखते कौन तुरंत आंसर देगा। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर हैं टोटल, ये बच्चा बताएगा। इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश में कितने लेटर नहीं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है बच्चा बताएगा। ये बच्चा आपका नाम क्या है, सबसे पहली क्लास देकर आपको चल जाएगा नाम क्या है। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट है, एक। किसी भी लैंग्वेज में एक अल्फाबेट होता है, इंग्लिश में एक अल्फाबेट है और अल्फाबेट होता है A to Z, ये एक अल्फाबेट होता है। अगर पूछता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर कितने हैं, अल्फाबेट पूछूंगा तो एक बताएंगे, और लेटर पूछता तो बताते 26। लेटर 26 है, अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज में एक अल्फाबेट होता है। जैसे हिंदी में ऐसे ज्ञानी तक, और उर्दू का मुझे पता नहीं जो भी होता है उसमें, और हिंदी में ऐसा ज्ञानी, इंग्लिश में A to Z, एक अल्फाबेट होता है एक में। लेटर कितने 26। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ABCD है, इसमें जो K है वो कौन से नंबर पे आता है सर, क्या आता है 11वें नंबर पे, रीजनिंग पढ़ोगे ना, और C आता है तीसरे नंबर पे। तो ABCD में K 11वें नंबर पे आता है, C आता है तीसरे नंबर पे। यानी कि P जो है ये छोटा नंबर है और K बड़ा है। अब बताओ K बड़ा नंबर है, यानी बड़े में से कुछ घटाते हुए चले गए हम। नहीं केल्विन दे रखा, केल्विन बड़ा नंबर तो 273 घटाना है तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस छोटा है, उसको जोड़ते चले गए, बड़े में से घटाते चले गए, छोटे में जोड़ते चले गए। मैं मान लो कि एक भाई बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, जो जिसके पास बहुत पैसा है वो छोटे वाले भाई को देता चलेगा ना, वो छोटा लेता चलेगा। यानी कि जो और गरीब उसे ले रहा है, अमीर वाला वो सोच रहा है कि भाई सारा माल मेरे पे हो जाए, है ना। बस अभी आपको याद रहेगा कि केल्विन में से 273 घटाना, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ना है। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर एक जगह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ ये तापमान केल्विन में कितने के बराबर होगा। 50 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर, कोई फॉर्मूला नहीं रखना, दिमाग में कोई तरीका रखना है सीधे। डिग्री सेल्सियस ABCD छोटा नंबर, तो छोटे में क्या करेंगे 273 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा 50 जोड़ दो, 323 केल्विन हो गया सीधे सीधे। समझिए बात को। इसी जगह तापमान 500 केल्विन है, कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, केल्विन बड़ा नंबर है 273 घटा देंगे, है ना, तो कितना जाएगा 223 डिग्री सेल्सियस। तो बड़े में से घटाएंगे, छोटे में जोड़ देंगे, है ना। समझिए बात को। बड़े में जो है वो क्या करना है, घटाना है, छोटे में जोड़ देना है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बताना मुझे आप। अगर मैं आपसे कहूँ एक जगह का तापमान 0 केल्विन है तो 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ये करेंगे सब बच्चे। राज किशोर शर्मा और राजकुमार साथ साथ आंसर आ रहे हैं दोनों के। DP आर्या, काजल शर्मा, अंचल यादव, मिस्टर तिवारी, अजय कुमार। 273 कहाँ से लाए, क्या करें भाई बच्चे, 273 कहाँ से लाए, यहाँ से लाए फॉर्मूले से, 273 कहाँ से लाए। तो रोजाना क्लास में पता चलेगा 273 कहाँ से आए। डी को बताया करो मुखारी क्लास में। देखो इसका आंसर भी बच्चे गलत लिख रहे हैं, कुछ 273 लिख रहे हैं। अरे -273 आएगा बाबू। देखो 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो केल्विन में देखा है डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो आपको पता है कि केल्विन बड़ा नंबर होता है ABCD में, ये तो इससे करो फॉर्मूले से। डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन -273, केल्विन कितना है 0, तो 0 में से इतना बड़ा नंबर घटाओ भाई, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। ये डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन से 273 घटाएंगे डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी। तो 0 -273 तो आंसर कितना आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है तो -273.15 बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो 0 केल्विन किसके बराबर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के। अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हो तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। टुल्लू भर पानी लेना है, आंखों पे मारने की नींद उतरी नहीं है तभी गलत हो सकता है। ये माहौल भी नींद में है कि मास्टर जी आ गए सुबह 8 बजे, इनके चक्कर में हमें पौने 8 बजे उठना पड़ा। पौने 8 बजे उठे, आंख मसली और क्लास में आ गए। अरे भाई ये फॉर्मूला हमारे पास में है ना कि डिग्री सेल्सियस का होता है केल्विन -273। अब किसी जगह तापमान अगर 0 केल्विन है तो 0 आपने पुट कर दिया केल्विन की जगह, क्योंकि मैंने पूछा कि 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, तो डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन -273। तो केल्विन कितना है 0, तो 0 में से 273 घटाएंगे तो वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। तो 0 केल्विन जो है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अब ये जो लिखा 0 केल्विन, ये बेटा रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये महा इंपॉर्टेंट क्यों है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कुछ कमेंट देख लेते हैं तब तक। स्मृति करिए मेरा सही था, मोबिन अहमद कह रहे इतना कम तापमान कहाँ होगा, निर्मल कुमार कह रहे समझ में आया नहीं, पूरी क्लास का आंसर दिया -273, भाई को समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी -273 बताने, देखो महात्मा गांधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आते हैं धुरंधर होते हैं, नाम रखते हैं खतरनाक खतरनाक। एक इससे पहला बैच है प्रैक्टिस बैच, उसमें एक बच्चा आता है स्मार्टी माइकल के नाम से। स्मार्टी माइकल है, कोई महात्मा गांधी है, एक से गाते हमारे में सही है। बाकी कोमल रावत, आकाश, अजय, अमित, इमरान, ये सब ओरिजिनल नाम है ना। गलती से लिखा गया स्मृति हो। फिर आपकी प्रैक्टिस बुक कवाई की मार्केट में, अब मैंने बच्चों को बताना बंद कर दिया कवाई की बुक मार्केट में। मैंने जब बुक पे काम करना शुरू किया तो मैंने कंटेंट बना रखा था, मेरा बस मैं दूंगा पब्लिकेशन वाले को, बुक छप जाएगी।
अब भाई साहब ने टाइप करके दिया जो प्रिंट आउट, उसमें इतनी गलतियाँ, आंसर किया आगे पीछे कर दी, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा वो मैंने दिया, तो करेक्शन लगवाई, 7 करेक्शन फिर आ गई, फिर ढंग से नहीं किया, फिर दोबारा भेजा, फिर 7-8 फिर रह गई, फिर भेजा 1-2 फिर रह गई, तो इतनी बार प्रोसेस चलता है, बड़ा मुझे लगा था कैसे आ जाएगा, इसलिए मैंने बच्चों बताना बंद कर दिया, भाई मैं खुद बता दूंगा। अच्छा 5 2 तेरे को 27 आएगा, गलती से हमने 223 लिख दिया क्या? एक क्वेश्चन आया था कहीं पे 500 में से लिखा था कहीं में, 500 में 2 तेरे 2 हाँ 27 227 आएगा, 227 ठीक है। चलो अब आप कहेंगे सर आपने इसमें इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? तो बेटा इसलिए लिखा, यहाँ समझना बड़े ध्यान से, ये 0 केल्विन टेम्परेचर लिखा है ना -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये बेटा वो टेम्परेचर है कि इससे नीचे तापमान संभव ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ ले इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो 0 केल्विन है वो, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई आपसे कह दे कि मैं ऐसी जगह घूम कर आया हूँ जहाँ का टेम्परेचर -290 डिग्री सेल्सियस है, वो झूठ बोल रहा है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर -273 से नीचे हो ही नहीं सकता। कोई कह दे कि एक जगह तापमान -4 केल्विन है, झूठ बोल रहा है। सबसे कम तापमान ही 0 केल्विन है, केल्विन में वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -1 केल्विन -2 केल्विन लिखा है कि गलत है वो। और ये टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। थ्योरी में कहती है हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे तापमान जाएंगे तो पूरा पूरा थ्योरी फिजिक्स के नियम हो जाएंगे। सबसे कम तापमान कितना हो सकता है, अगर पेपर में आए कि मिनिमम टेम्परेचर कितना पॉसिबल है, तो 0 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस में -273.15। अगर पेपर में लिख दे इनमें से कौन सा तापमान संभव नहीं है, लिख दे 0 केल्विन, 4 केल्विन, 12 केल्विन, -1 केल्विन, -1 केल्विन नहीं हो सकता, -260, -270, -90, -295, -295 नहीं हो सकता। डिग्री सेल्सियस में से नीचे जा सकते हो, केल्विन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब लिखेंगे कि इसे बोलते हैं ना, कोई पूछे कि लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान, तो लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है, न्यूनतम संभव तापमान जो है होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन। या डिग्री सेल्सियस लिखना चाहो तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन लिखना चाहो तो -459.67 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कोई आपसे कह दे कि तापमान -500 फ़ारेनहाइट गलत है, फ़ारेनहाइट में से नीचे नहीं जा सकते, डिग्री सेल्सियस में से नीचे नहीं जा सकते, और केल्विन तो नेगेटिव हो ही सकता। तो क्वेश्चन आया यूपी के आरओ के एग्जाम में, रिव्यू ऑफिसर में एक बार, कि वो कौन सा थर्मामीटर जो कभी नेगेटिव में तापमान नहीं बताएगा, तो नेगेटिव में तापमान कौन नहीं बताएगा, तो वो है केल्विन। तो लिखेंगे we cannot have negative temperature on Kelvin scale। हिंदी में लिखेंगे केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान, केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। दूसरी चीज़, एक बार मैं बच्चों से बोलता हूँ क्लास में कि आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि भगवान महावीर स्वामी जी ने, भगवान महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या की और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। परम ज्ञान होता है एब्सोल्यूट नॉलेज, वो ज्ञान जिस ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, वो भगवान महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया, महावीर स्वामी जी ने प्राप्त किया। परम ज्ञान है, उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। 0 केल्विन कौन सा टेम्परेचर से नीचे कोई तापमान नहीं हो सकता, लिस्ट है न्यूनतम, जैसे कहते हैं परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। परम शून्य की वो शून्य जिससे नीचे को संभव ही नहीं है। तो पेपर में वो परम शून्य तापमान आपसे पूछेगा, गलती क्या वो क्या करेगा, गलती क्या कराएगा, परम शून्य तापमान में वो 0 डिग्री सेल्सियस में भी लिख देगा, 0 फ़ारेनहाइट में लिख देगा, 0 केल्विन भी। तो परम शून्य तापमान 0 केल्विन है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप जा सकते हो, डिग्री सेल्सियस माइनस में हो सकता है, 0 फ़ारेनहाइट से नीचे भी आप जा सकते हो, तापमान फ़ारेनहाइट में माइनस में होता है, लेकिन केल्विन में नहीं होता। तो परम शून्य जब पूछेगा, हर ऑप्शन में शून्य लिखा होगा, आपको 0 केल्विन पर टिक लगाना है। लिखेंगे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। तो परम शून्य तापमान होता है 0 केल्विन, याद रखना। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन। तो 0 केल्विन को न्यूनतम संभव तापमान कहते हैं। बच्चा पूछ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। न्यूनतम की मिनिमम की डेफिनेशन है 0 केल्विन, मैक्सिमम कितना भी। एक तरह की थ्योरी का पढ़ाओगे बेटा, ये क्या चल रहा है क्लास में, कह थ्योरी का पढ़ाओगे, ठीक है, होते हैं क्लास में बीच में आएंगे और देखते हैं तो फॉर्मूला टाइप का चल रहा है, कह थ्योरी का पढ़ाओगे बेटा, सब थ्योरी है। वो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है, 0 केल्विन, थ्योरी है। तो वो कौन सा टेम्परेचर जो कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता, केल्विन है ना। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, 0 केल्विन को। चलो अच्छा, दूसरा बेटा 0 केल्विन टेम्परेचर है जिससे नीचे मैंने कहा कि तापमान संभव नहीं है, 0 केल्विन। इसमें एक तो बड़े बात समझना, जैसे आपको पता है कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस जो है, मटेरियल, वो मॉलिक्यूल से, अणुओं से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। जैसे मैं यहाँ पे पानी डाल दूँ तो पानी बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। पानी का एक मॉलिक्यूल होता है H2O, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर इतना सारा पानी बनाएंगे। तो कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल ऐसे ना वाइब्रेट करते रहते हैं, इनके पास एनर्जी होती है। जितना ज़्यादा तापमान ज़्यादा होगा पदार्थ का, उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो तेज हिल रहे होंगे ऐसे। टेम्परेचर कम, एनर्जी कम, आराम से हिल रहे होंगे। अगर मैं टेम्परेचर कम करते 0 केल्विन कर दूँ तो 0 केल्विन इतना कम तापमान है, तो लोवेस्ट है, न्यूनतम है। तो 0 केल्विन इतना कम तापमान है जिस पर किसी पदार्थ के अणु कांपना बंद कर देते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, जम जाएंगे, किसी तरह कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, ना ऐसे वाइब्रेट करेंगे ना रोटेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जम जाएंगे ऐसे। तो वो तापमान जिस पर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल वाइब्रेशन समाप्त हो जाए, वाइब्रेट करना बंद कर दें, 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पर मतलब है ना। तो फ्रीजेस का बोलते हैं मॉलिक्यूलर मोशन 0 केल्विन पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम एट 0 केल्विन, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रीजेस। हिंदी में लिखेंगे 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक जाते हैं। 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के अणुओं के कंपन रुक जाते हैं। एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रीजेस। 0 केल्विन पर किसी पदार्थ के कंपन रुक जाएंगे, ठीक है। उनके थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आंसर शर्मा, ठीक है।
0 केल्विन पर किसी पदार्थ के अणु कंपन क्या होंगे, रुक जाएंगे। बेटा आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है दोबारा सुनेंगे। मैं अगले 1 मिनट में पूरा पिछले 50 मिनट का रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपने 1 मिनट समझ लिया तो 50 मिनट आपके कामयाब है। पहला क्वेश्चन, सबसे कम तापमान कितना हो सकता है? 0 केल्विन। 0 केल्विन। परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट 0 0 केल्विन। किसी पदार्थ के अणु का अपना बंद कर देंगे 0 केल्विन। टेंपरेचर नेगेटिव में नहीं बता सकता, केल्विन। डिग्री सेल्सियस फahrenheit से रीडिंग कब देते हैं? -40 पर। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये सारी बातें याद है आपको? अगर याद है तो ये बैठना सफल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं आपसे कहूं कि टेंपरेचर नापने के हमारे पास कई तरीके हैं, डिग्री सेल्सियस, फahrenheit, केल्विन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंपरेचर की ऐसा यूनिट क्या है इंटरनेशनल सिस्टम में, टेंपरेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, फahrenheit, केल्विन में से किसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस मतलब लगा देना एग्जाम में, एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर होती है केल्विन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे, है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसमें। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।